बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अरूज फातिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कॉमन है, दैट इज़ बेसिकली ईडियम्स। 9th में भी हमने इसको पढ़ा हुआ है और इसका असल में वर्ड ओरिजिन ग्रीक से निकला है, इडियोमा वर्ड से, जिसका मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज फॉर अदर्स बट कॉमन फॉर नेटिव स्पीकर्स। ईडी नाम का एक बंदा था, पोइट था वो, जिसने इसको फर्स्ट यूज़ किया था और ये काफ़ी टाइम से इसको हम यूज़ करते आ रहे हैं, इवन अपनी टेक्स्ट बुक्स में और अपनी कॉमन लैंग्वेज में। बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि ऐसे फ्रेजेस और वर्ड्स होते हैं जिनका लिटरल मीनिंग कुछ और होता है लेकिन इसका हिडन मीनिंग कुछ और होता है। यूँ समझ लें कि आप कोडिंग में बात कर रहे हैं, आप बोल कुछ हो रहे हैं लेकिन इसका असल मतलब कुछ और है, जस्ट लाइक अ सीक्रेट कोड। ठीक है, इसकी अब डिफरेंट एग्जांपल्स की तरफ हम आते हैं, तो जिसमें सबसे ज़्यादा एग्जांपल कॉमनली यूज़ जो की जाती है वो है ब्रेक आ लेग। अब इसका मतलब आप लोग प्लीज़ ये ना समझिएगा कि जाके टांग तोड़ दो, इट मीन्स गुड लक। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स, अब ब्रेक आ लेग मैंने जो बोला है वो बोल तो यही रहा है कि आप जाके टांग तोड़ दो, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। ठीक है, अब हम इसके कुछ फीचर्स की बात करेंगे, यानी कि ईडियम जो है वो फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, जो बात कही जाती है वो वही होती है। लिटरल मीनिंग है, यानी कि जो लिखा हुआ है उसका अंदरूनी मतलब यानी कि सीक्रेट मतलब कुछ और है। कल्चर स्पेसिफिक होता है, हर कंट्री में अलग बोला भी जा सकता है, यानी कि किसी कंट्री का कोई स्पेसिफिक भी हो सकता है। फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है, मतलब कि ये सारी बातें, ये सारे फीचर, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक ईडियम्स के हम यूज़ करते हैं। इसके यूजेस क्या क्या हैं? असल में ईडियम यूज़ किया जाता है थोड़े पंगे के लिए, थोड़े फ्लेवर के लिए, थोड़े स्पाइसेस के लिए। यानी आप अपनी बात को इंटरेस्टिंग बना सकते हो, अपने मुश्किल बातों को छोटे छोटे वर्ड्स में बोल के आप उसको ईजी बना सकते हो, थोड़ा आप अच्छा सा इंप्रेशन भी डाल सकते हो। नाउ आई हैव फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल लव ईडियम्स, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन हम लोगों ने यूज़ भी किया हुआ है और बहुत दफ़ा सुना हुआ है मूवीज़ में, ड्रामाज में, लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र का प्यार। उसके अलावा डिफरेंट ये भी हैं, हेड ओवर हील्स, लव इज़ ब्लाइंड, इन सब को हम लव ईडियम्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एंगर ईडियम्स, गुस्से में जो कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं बर्निंग मैड, बाइट योर टंग, ये अपनी टंग को ना चबा लीजिएगा काइंडली, इसका मतलब ये होता है कि अपने गुस्से को काबू में रखना, ऐसे बुरे वर्ड्स से अपने आप को बचाना। ये सारे एंगर ईडियम्स में आते हैं। देन वी हैव एग्जाम्पल ऑफ सैड ईडियम्स, यानी कि क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जब कुछ हो गया है बुरा तो उसके बाद उसमें रोने का क्या फ़ायदा है। देन देयर इज़ माई फेवरेट वन, फीलिंग ब्लू, यानी कि मैं बहुत कहती हूँ आई एम फीलिंग ब्लू, आई एम फीलिंग सैड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है हैप्पी ईडियम्स की, और ये बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स में भी यूज़ हुआ है, ऑन क्लाउड 9। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, इस चीज़ के लिए हम लोग ये हैप्पी ईडियम्स को यूज़ करते हैं। दैन वी हैव सक्सेस ईडियम्स, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं किसी को हैप्पी फील करने के लिए। रीच फॉर द स्टार्स, मतलब कि एम हाई करना, अपना अच्छा गोल रखना, हाई गोल रखना। ठीक है, सक्सेस ईडियम्स के बाद हमारे पास एग्जांपल है यूनिवर्सल ईडियम्स की, जिसमें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ब्रेक अ लेग। एंड देन वी हैव कट टू द चेज, मतलब कि गेट टू द पॉइंट, अपनी बात पर आओ, इधर उधर की हेरा फेरी ना करो। नाउ वी हैव स्टडी ईडियम्स, मेरा फेवरेट तो है इन अ नटशेल, जिसको मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ अपने क्वेश्चन आंसर्स में। और एक और है बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात को तेल नहीं जलाना, इसका मतलब है लेट नाइट स्टडी करना है। ओके हो गया। देन वी हैव सेलिब्रिटी ईडियम्स, माई फेवरेट इज़ बी इन द स्पॉटलाइट और स्टील द शो, यानी कि सेंटर ऑफ अटेंशन रहना, सबकी निगाहों का मरकज़, वो शख्स होना या कोई भी बंदा, उसके लिए सेलिब्रिटी ईडियम को यूज़ किया जाता है। देन वी हैव बॉडी ईडियम्स, जो आप अपने लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इन समवन्स शूज़, मतलब कि उस बंदे को इमेजिन करो उस सिचुएशन में। देन देयर इज़ ब्रेक अ स्वेट, यानी कि पसीना पसीना हो जाना, परेशानी में ही आता है ना पसीना। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है एवरीडेज ईडियम की, जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में। दैट इज़ कट कॉर्नर्स, मतलब कि शॉर्टकट्स लेना, बीज नीज, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देना। इन शॉर्ट आपको सारी एग्जांपल्स मैंने समझा दी हैं। नाउ वी हैव कंक्लूजन फॉर ईडियम्स, आपको मैं बता चुकी हूँ ये वो स्पेशल फ्रेजेस होते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेजेस होते हैं, जिनको हम मोस्टली यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज को स्पाइसी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।